Good morning, students. Today we will start Unit 1 in Basic Civil Engineering. So, content of Unit 1st is Scope of Civil Engineering, Specialization of Civil Engineering, Role of Civil Engineers, and Impact of Infrastructure Development on the Economic Development of a Country. So, our topic is Scope of Civil Engineering. Civil engineering is one of the oldest and most important branch of engineering. Without civil engineers, we wouldn't have roads to travel on, bridges to cross, or buildings to live and work in. The main scope of civil engineering or the task of civil engineering is planning, designing, estimating, supervising construction, managing construction, execution, and maintenance of structures like building, road, and dams. Now we will discuss about specialization of civil engineering. There are various branches of the civil engineering, which is called specialization of civil engineering, like environmental engineering, surveying, construction management, design engineering, urban management, urban planning, architecture, project management, geotechnical engineering. So we can discuss one by one all these branches and importance these specialization in civil engineering. So first of all, we will discuss about geotechnical engineering. जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग जो है वो सॉइल मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करता है। सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर का लोड है, अल्टीमेटली आपका सॉइल पे ही आता है, अर्थ पे या सॉइल पे ही आएगा। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सारी की सारी आप जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में हम करते हैं। सॉइल से रिलेटेड जो भी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ हो गई, उसके ऊपर जो भी फोर्सेस हैं, उन सब का कैलकुलेशन या उन सब का एस्टिमेशन जो है वो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में करते हैं। फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है वो उसके अंदर सारे जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम, सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर एयर, वाटर एंड soil management will are include in environmental engineering. Surveying. सर्वेइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो कोई भी जब प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले हमको वहाँ उस एरिया का सर्वे जो है वो करना होता है। तो सर्वेइंग में डिफरेंट टाइप के, जैसे मान लो रोड बन रही है, तो रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो होने से पहले हमको आइडेंटिफाई करने होते हैं कि एग्जिस्टिंग जो एलिवेशंस हैं, पॉइंट्स, एलिवेशन जो है पॉइंट्स के, वो फाइंड आउट करने होते हैं, और फिर हमको न्यू पॉइंट्स जो है वो एस्टेब्लिश करने होते हैं। तो उसके लिए हम जो है और ऑटो लेवल के थ्रू सर्वेइंग करते हैं, या कोई एरिया हमको फाइंड आउट करना है, जो भी है वो सारा सर्वेइंग के अंदर ही आएगा। किसी भी प्लानिंग से पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप जो है वो आपका सर्वेइंग होता है। सर्वेइंग होगा, सर्वेइंग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी प्लानिंग होगी। फिर उसके बाद में आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर जितना भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क है, जो भी आपका वर्क कंक्रीट और इन सब से रिलेटेड रहेगा, कैसा भी कंक्रीट आरसीसी का वर्क हो सकता है, स्टील का वर्क हो सकता है, तो वो सारा आपका जो मटेरियल मैनेजमेंट वगैरह है वो सारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आएगा। उसके बाद में आपका डिजाइन इंजीनियरिंग। डिजाइन इंजीनियर्स जो है, जो भी प्लानिंग है, प्लानिंग के बाद में आपका हर एक जो कंपोनेंट्स है, जो कॉलम हुआ, बीम हुआ, ये सारे जो हैं, स्लैब, ये सब डिजाइन होते हैं लोड के अकॉर्डिंग। जितना भी बिल्डिंग का लोड है, बिल्डिंग का सेल्फ वेट हो गया, उसका लाइव लोड, डेड लोड, वो सारा कैलकुलेट होके और फिर भी एक स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन होता है। फिर उसके बाद में अर्बन प्लानिंग भी सिविल इंजीनियरिंग का एक स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। अर्बन प्लानिंग में जो भी
हमारी सिटी है उसको प्लान करने के लिए जितने भी हम स्टेप्स फॉलो करते हैं कि जैसे प्लॉटिंग हो गया, उसके बाद में रोड्स कहाँ बनेंगी, गार्डन कहाँ होने चाहिए, पूरी एक सिटी का जो प्लान है वो अर्बन प्लानिंग में आता है। जो हमारे कंट्री है उसमें जो चंडीगढ़ है वो प्लान्ड सिटी है, पहले उसकी प्लानिंग की गई है, उसके बाद में उसको उसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट हुआ है। आर्किटेक्चर भी सिविल इंजीनियरिंग की ही एक ब्रांच है। इसके अंदर सारा प्लानिंग का जो वर्क है कि रूम, किचन और ये जो आपके हॉल हो गया उसका प्लानिंग कैसे होगी, उन सबका ओरिएंटेशन कैसे होगा, वो सारा आर्किटेक्चर में आता है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका आता है कि जो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट आपका जैसे मान लो फाउंडेशन बनना है तो उसके लिए क्या क्या मटेरियल लगने हैं, और उसके बाद में हमारे पास में फाउंडेशन के बाद में आप प्लिंथ तक आओगे, प्लिंथ से आप वॉल्स, और वॉल्स के बाद में आपकी रूफ, और ये सारा जो स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप है उसमें हर एक मटेरियल को कैसे प्लान करना है, किस तरह से लेबर प्लान करना है, किस तरह से मटेरियल जो है उसको लेके आना है, ये सारा का सारा जो है स्टेप बाय स्टेप ये स्टार्टिंग डेट ऑफ प्रोजेक्ट एंड एंड डेट ऑफ प्रोजेक्ट तक हमको क्या कौन से मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी कंस्ट्रक्शन वर्क में, वो सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है उसके अंदर आता है। फिर फंक्शंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आपके है सिविल इंजीनियरिंग फंक्शंस परफॉर्म कैन broadly be classified in three categories: before construction, during construction, after construction। तो बिफोर कंस्ट्रक्शन हमको क्या करना होगा, बिफोर कंस्ट्रक्शन में हमारे पास में है कि हमको सबसे पहले उस एरिया का सर्वे करना होगा, वहां पे प्लानिंग करनी होगी कि किस तरह का प्लान आपको बनाना है। प्लानिंग के अंदर भी आपको फाइंड आउट करना होता है कि जो रिक्वायरमेंट है कि आप कौन सी बिल्डिंग बना रहे हो, रेजिडेंशियल बना रहे हो, इंस्टीट्यूशनल बना रहे हो या इंडस्ट्री बना रहे हो, तो वो सारा जो है वो बिफोर कंस्ट्रक्शन आएगा। सबसे पहले पूरी प्लानिंग होती है कि किस तरह से सारा वर्क आपको करना है। अगर आपकी बिल्डिंग सर्वे हो गया, आपकी साइट का सर्वे हो गया, साइट का सर्वे होने के बाद में आपको बाउंड्री लाइंस मिलती है, बाउंड्री लाइंस मिलने के बाद में आप उसकी प्लानिंग करते हो, और प्लानिंग के बाद में आपका डिजाइन पार्ट जो है वो होता है बिल्डिंग का। जब पूरी डिजाइन रेडी हो जाती है उसके बाद में हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में पूरे प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, जैसे मान लीजिए आपके पास में सबसे पहले आपको फाउंडेशन बनाना है तो फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन करना, और एक्सकेवेशन के बाद में आपका जो भी लेआउट है वो आपको बनाना, फिर उसके सेंटर लाइन प्लान जो है उसके अकॉर्डिंग सेंटर लाइन बनाना, और उसके बाद में आपका फाउंडेशन कॉलम, और उसके बाद में बीम, और ये सारा कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क है जिसमें प्लास्टर और उसके बाद फिनिशिंग, वो सारा आपका किसमें आएगा, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। और आफ्टर कंस्ट्रक्शन आपका होगा कि कोई मेंटेनेंस वगैरह, वो सारा वर्क जो है वो आफ्टर कंस्ट्रक्शन में आएगा। इसको वन बाय वन अगर हम समझते हैं कि बिफोर कंस्ट्रक्शन आपका क्या रहेगा, तो इसको हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि बिफोर कंस्ट्रक्शन में आपकी ये जो हम है पहले इसको आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। कोई भी एरिया का सर्वे जो है वो आपका होता है, सर्वे होने के बाद आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग के बाद में आप डिजाइन करते हो, और डिजाइन में भी आपके पास में जैसे सॉइल इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। आप कहीं पे भी आपने पहले सॉइल उस एरिया का सर्वे किया, उसकी टोपोग्राफी चेक की, उस वहां की सॉइल का इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि जो फाउंडेशन की जो साइज है वो भी आपकी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो ये सारा वर्क जो है ये आपका बिफोर कंस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद में ये इस तरह से आप सॉइल बियरिंग कैपेसिटी हमें चेक करनी है तो सॉइल का पूरा स्ट्राटा हमें पता होना चाहिए कि हार्ड स्ट्राटा कहाँ पे आ रहा है। तो ये सारे जो वर्क हैं वो क्या रहेंगे, बिफोर कंस्ट्रक्शन। उसके बाद में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में जो भी आपका वर्क आपका चलता है कि सारा आरसीसी मटेरियल मैनेजमेंट और ये सारा वर्क जो है वो आपका वर्कफोर्स को बुलाना और उनके थ्रू वर्क होना, रोज की जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग इनके रोज के टारगेट्स जो हैं वो डिसाइड हैं कि भाई इस डेट से इस डेट तक कौन से लेवल तक वर्क आ जाना चाहिए। वो सारा वर्क जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन आपका होता है। उसके बाद में आपका आफ्टर कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स का।
किसी भी क्रैक्स को या इन सबको मेंटेन करने वाला वर्क। फिर उसके बाद में आपका वैल्यूएशन भी आपका आफ्टर कंस्ट्रक्शन जो है वो उसके लिए आएगा। फिर आफ्टर दी कंस्ट्रक्शन रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर इज टू बी कैरिड आउट। वैल्यूएशन इज कैरिड आउट फॉर द पर्पज ऑफ सेल, परचेज एंड मैनी अदर पर्पजेज। फिर रोल ऑफ सिविल इंजीनियर, रोल ऑफ सिविल इंजीनियर पूरा स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियर से ही मैच करता है। हर एक एरिया में सिविल इंजीनियर का रोल है या स्कोप है या स्पेशलाइजेशन है, वो तीनों एक ही बातें हैं। जैसे सिविल इंजीनियर का रोल आपका सर्वेइंग में, प्लानिंग में, डिजाइनिंग में, एस्टिमेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो आपका रोल ऑफ सिविल इंजीनियर ही रहता है उसमें। और एनवायरमेंटल फील्ड में भी वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सीवरेज सिस्टम, इन सब में सिविल इंजीनियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद में आपके जो फील्ड एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, लेबोरेटरी टेक्निक्स जो हैं, जितनी भी जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होती है, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करते हो कि कहीं पे भी हमें कोई स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो उसके लिए सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो फाइंड आउट करनी होती है। जितना भी मटेरियल है वो आपका टेस्ट होता है, तो वो टेस्टिंग का वर्क भी सिविल इंजीनियर का ही रहता है। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो रोल है, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, उसमें हर एक में सिविल इंजीनियर का जो रोल है वो आपका स्पेसिफाई रहता है। चाहे वो एस्टिमेटिंग का काम हो, इवन टेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स का वर्क, ये सब में सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिविल इंजीनियर्स हैव टू वर्क फॉर जनरल वेलफेयर ऑफ पीपल। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन इकोनॉमी। किसी भी कंट्री का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी है तो उसका इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अंदर आपके पास में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, फिर उसके बाद में जो भी एक कंट्री की सेफ्टी है, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। पब्लिक जो हेल्थ है वो भी आपकी इम्प्रूव होती है, पॉल्यूशन भी कंट्रोल होता है अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का है। तो वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज्यादा एनहेंस करता है। अब इसके अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी आपका क्या है, एक तरह का स्ट्रक्चर ही है, सिविल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी। तो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बनता है तो उसका रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही इधर से उधर होता है, या कोई प्रोडक्ट बन गया है तो उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो काम है वो भी आपके किसी भी सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना नहीं पॉसिबल है। तो इस तरह से जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। आप सोचिए अगर रोड्स और इन सब की कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से नहीं हो तो डेवलपमेंट जो है हमारा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जो है वो अफेक्ट करेगा। और भी बहुत सारी सिचुएशंस है, जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस हो गई या फिर नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं, उस टाइम में भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।